आपदा सिंचाई विभाग से जुड़े आ सकते हैं प्रस्ताव। पंचायत चुनाव पर भी हो सकती है चर्चा। उत्तराखंड में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने वापस लिया नोटिफिकेशन। हाई कोर्ट में मामले को लेकर बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस कोर्ट में होनी है सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मिले गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी। कण्वाश्रम को विश्व पटल पर लाने पर हुई चर्चा। वीर माधो सिंह भंडारी की नहर का भी होगा अनावरण। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट। ज्यादातर पहाड़ी जिलों में बरसेंगे बादल। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर देहरादून में आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। थोड़ी देर में सचिवालय में यह बैठक शुरू होगी। पर्यटन आपदा से जुड़े आ सकते हैं प्रस्ताव। सिंचाई विभाग से भी जुड़ा आ सकता है प्रस्ताव। पंचायत चुनाव को लेकर भी हो सकती है चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पर्यटन आपदा से जुड़े आ सकते हैं प्रस्ताव और इसके अलावा सिंचाई विभाग से भी जुड़ा आ सकता है ये प्रस्ताव। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर भी इस बैठक में खास करके चर्चा हो सकती है। तो लखनऊ में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक थोड़ी देर में सचिवालय में होगी ये मीटिंग। और साथ ही बता दें कि पर्यटन आपदा से जुड़े आ सकते हैं प्रस्ताव। इसके अलावा सिंचाई विभाग से भी जुड़ा आ सकता है प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर अब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, उसके बाद आपको बता दें कि आज इसको लेकर इस मीटिंग में चर्चा भी हो सकती है। पर्यटन आपदा से जुड़े आ सकते हैं प्रस्ताव। तो सिंचाई विभाग से भी जुड़ा आ सकता है प्रस्ताव। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद आखिरकार यहाँ पर जब चर्चा होगी, चर्चा के दौरान कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव रहेंगे इस बैठक में जिन पर की मोहर लग सकती है। इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद सचिवालय में फिलहाल ये बैठक होगी। पर्यटन आपदा से जुड़े आ सकते हैं प्रस्ताव। इसके अलावा आपको बता दें कि सिंचाई विभाग से भी जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक। थोड़ी देर में सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और पर्यटन आपदा से जुड़े आ सकते हैं प्रस्ताव। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि आखिरकार उत्तराखंड में पर्यटन किस तरीके से और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके, और इसको लेकर भी आज इसमें चर्चा हो सकती है आपदा से जुड़े। क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा में इस दौरान हादसे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि बरसात का मौसम है और कुल मिलाकर बात करें तो इस दौरान बाढ़ जैसे जो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा जल भराव की समस्याएं हैं, या फिर सिंचाई से जुड़े जो भी प्रस्ताव है, आज ये भी इन पर भी मोहर लग सकती है। अब देखना होगा कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव रहेंगे जिनको लेकर इस बैठक में पूरे तरीके से चर्चा, और चर्चा के बाद उस पर पूरे तरीके से मोहर लगती हुई। तो पर्यटन आपदा से जुड़े आ सकते हैं प्रस्ताव। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपिका, आज बड़ी बैठक होने जा रही है। अब से थोड़ी देर के बाद में बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि इस बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव, चाहे वो आपदा को लेकर बात करें, सिंचाई को लेकर बात करें, पर्यटन को लेकर बात करें, कुल मिलाकर आज क्या लगता है कि आज जब इस बैठक में चर्चा होगी, क्या इन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस वक्त हम सचिवालय में ही मौजूद हैं। अभी हालांकि कोई कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री आए नहीं है। कुछ ही देर में, क्योंकि 11 बजे से कैबिनेट शुरू होनी है, तो कुछ ही देर में सीएम समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचेंगे सचिवालय में। अगर बात करें अहम प्रस्तावों की, तो सबसे अहम मुद्दा जो है वो आपदा का है, क्योंकि आपदा लगातार उत्तराखंड में आ रही है। जैसे कि मानसून शुरू हो गया है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। ऐसे में इस बैठक में जो है आपदा को लेकर अहम प्रस्ताव जो है वो सकता है कि किस तरीके से आपदा को रोकें, और किस तरीके से जो क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, और जो जहां पे भी लैंडस्लाइड हो रहा है वहां पे सड़कों का निर्माण दोबारा से कैसे करना है, किस तरीके से पूरी इसमें कार्रवाई होने वाली है। तो आपदा को लेकर एक बड़ा फैसला इसमें आ सकता है। इसी के साथ पशुपालन विभाग से संबंधित एक फैसला जो है पिछले कैबिनेट में आया था, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई थी। तो ये कहा गया था कि अगली कैबिनेट में इसको रखा जाएगा। तो पशु विभाग से संबंधित जो फैसला है वो भी प्रस्ताव जो है वो इस कैबिनेट में आ सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें सड़क सुरक्षा की, यह सीमांत जो क्षेत्र है वहाँ पर सड़क सुरक्षा की उसको किस तरीके से विकसित करना है और सुरक्षा को बढ़ाना है, इसको लेकर के भी अहम फैसला हो सकता है। जिस तरीके से आपने देखा कल क्षेत्र परिषद की 25वीं बैठक थी, उसमें सीएम धामी ने सड़क सुरक्षा, सीमा सुरक्षा से संबंधित, आपदा से संबंधित तमाम जो मुद्दे थे वो रखे थे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने। तो कहीं ना कहीं नंदा राज्य यात्रा समेत कई ऐसे अहम जो फैसले हैं, प्रस्ताव हैं, वो इस बैठक में आ सकते हैं।
बिल्कुल दीपिका, और देखिए पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने स्टे लगाया उसके बाद आखिरकार इस बैठक में चर्चा होगी और सरकार की तरफ से भी जवाब मांगा था कोर्ट ने कि आपको जवाब देना आरक्षण को लेकर, तो क्या जिस पर भी रुख साफ होगा? और जब अगली अगर हम सुनवाई की बात करें तो क्या वहां पर पूरे तरीके से इसको लेकर जो जवाब मांगा गया था उसे स्पष्ट जवाब के बाद हो सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाए? जी बिल्कुल देखिए, इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर जो भी नामांकन हो, चाहे नामांकन वापसी हो या चुनाव मतदान हो, उस पर रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है क्योंकि आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं थी और जो विपक्ष है उन्होंने याचिका दायर की थी और इसमें आज जो है फिर से सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। वहीं इसी को देखते हुए सरकार को किस तरीके से अपनी तरफ से जवाब देना है, तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो अपनी सहमति दे सकते हैं कि किस तरीके से कोर्ट में जो जवाब है वो पेश करना है। तो हम कह सकते हैं कि इस कैबिनेट में प्रस्ताव तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता है तो कोई प्रस्ताव जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि किस तरीके से हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करना है सरकार की ओर से, उसको लेकर सहमति बन सकती है कि क्या कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री शेखावत से मिले अनिल बलूनी। लोक विरासत के केंद्र स्मारकों पर बातचीत हुई है और साथ ही कड़ावा आश्रम को लेकर भी विश्व पटल पर लाने पर भी बात हुई है। अनिल बलूनी को केंद्रीय मंत्री ने भी भरोसा दिया है जल्द स्मारकों के संरक्षण सुरक्षा में काम होंगे। उच्च अधिकारियों की टीम क्षेत्रों का दौरा भी करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले हैं यहाँ पर अनिल बलूनी और आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों की टीम क्षेत्र का यहाँ पर दौरा भी करेगी। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले हैं अनिल बलूनी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब दोनों के बीच में मुलाकात हुई है, दोनों के बीच बातचीत हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात करें तो केंद्रीय मंत्री ने भरोसा भी दिया है और साथ ही उच्च अधिकारियों की टीम क्षेत्रों का दौरा भी करेगी। तो लोक विरासत के केंद्र स्मारकों पर बातचीत हुई है और केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी यहाँ पर आश्वासन भी दिया गया है। आगे बात करते हैं, जहां पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुमाऊं विश्वविद्यालय की फैकल्टी के साथ संवाद करेंगे और साथ ही शेरवुड कॉलेज में भी छात्रों को संबोधित भी करेंगे। जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो है हल्द्वानी नैनीताल जो है 2 दिन का जो भ्रमण है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उसके अलावा शेरवुड जो है स्कूल, इसका विजिट है, जिसमें लगभग हमारे 400 से ज़्यादा जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए हैं। इसके अलावा जो है 7 IPS और उसके अलावा जो है 7 एडिशनल SP, 12 COs और 40 जो है इनकी इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी जो है PAC हमने दिया, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी अभी दे रहे हैं हम लोग। और चलिए आगे बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर। तेज बारिश के चलते नहर में कार बही है, एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड में कि अगर हल्द्वानी की बात करें तो तेज बारिश का कहर यहां पर देखने को मिला। तस्वीर भी आपको दिखा रहे, देखिए तेज बारिश में यहां पर नहर में कार बही है, एक बच्चे से 4 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश के चलते नहर में ये कार बही है और एक बच्चे से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और तस्वीर भी दिखा रहे किस तरीके से ये कार यहाँ पर फंसी है। ये नदी में बहती हुई कार आई है और देखिए यहाँ पर आकर ये फंस चुकी है, कोशिश उसको निकालने की जा रही है। आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। तो तेज बारिश के चलते ये कार बही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजलि हमारे साथ में जुड़ चुकी है। अंजलि, अगर बात करें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार बारिश भी हो रही है और बारिश को लेकर अब ये मामला भी सामने है जब एक कार बह चुकी है और देखिए इसमें एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जी बता दूं, बुधवार सुबह से हो रही मुसलधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुकी है। वहीं बारिश के चलते शहर के अधिकतर बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। कोतवाली क्षेत्र के
जो ब्रिगेड ऑफिस के पीछे बहने वाली जो सिंचाई नहर है, वहीं कार अनियंत्रित होकर गिर गई है, जहां पर पानी के बहाव ज्यादा होने के कारण वहां पर जो कार बह गई है उसमें 4 की मौत हो गई है, एक बच्चे सहित, और 3 घायल है। बिल्कुल अंजलि, और देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये कार पलट गई है और बामुश्किल यहाँ पर निकालने की कोशिश इसको की गई है। जी, रेस्क्यू टीम अभी लगी पड़ी है गाड़ी को निकालने में, और जितने इसमें 3 लोग जो इसमें घायल थे आनंदपरन में उनको सुशीला तिवारी में रेफर किया गया है और वहीं उनका उपचार भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नौगहची के पास में अचानक से बोल्डर और मलबा गिर गया। इस दौरान पैदल मार्ग पर जा रहे करीब 4 से 5 लोग बोल्डर के साथ खाई में जा गिरे। एक तरफ लैंडस्लाइड से फिर से हादसे होने शुरू हो गए हैं, तो दूसरी ओर हादसे को लेकर चारधाम यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने अब शुरू हो गए। विपक्ष का कहना है कि खराब मौसम के बावजूद यात्रा क्यों यहां पर नियंत्रित नहीं की जा रही। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आरोप है कि यात्रा को लेकर देश दुनिया में गलत संदेश जा रहा है। क्या माना जाए कि हादसे को लेकर चल रही महीनों की तैयारी यहां पर फेल साबित हुई है। अब इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप लोग इन दिनों किसी टूर पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अगले 4 दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश का रेड अलर्ट है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड से खुद ब खुद डरा देने वाली तस्वीरें एक बार फिर से सामने आने लगी हैं। ये तस्वीर उत्तरकाशी के यमुनोत्री पैदल मार्ग की है। कुदरत एक बार फिर रौद्र रूप दिखाने लगी है। बारिश शुरू क्या हुई, पहाड़ियां दरकने लगी हैं, बड़े बड़े पहाड़ से पत्थर टूटकर गिरने लगे हैं, सड़कों पर आने लगे हैं। आप इन तस्वीरों में देख और सुन दोनों सकते हैं कि किस तरह से पत्थर गिर रहे हैं। ये आवाज किसी को भी दहशत से भर सकती है, जिसके बाद राजमार्ग बंद हो गया है। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर जानकी चट्टी के पास हुए लैंडस्लाइड में दबने से पिता पुत्री की मौत हो गई है। दोनों जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस ने देर रात इनके परिजनों को सूचना दी, जबकि अन्य 2 लोगों की तलाश के लिए SDRF और NDRF की टीमें जुटी हुई हैं। वन विभाग की टीम ने भी कमर कस रखी है। टीम रस्सी के सहारे नीचे खाई में उतरकर लोगों की तलाश में जुटी हुई है। नौगहची पॉइंट पे जो कल दुर्घटना हुई है लैंडस्लाइड की, आज इसी पॉइंट पे हम लोग कप्तान साहब भी हैं और SDRF, NDRF, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सभी का ओर से जो रेस्क्यू वर्क है चल रहा है। कल शाम से रात को हमने बारिश की वजह से रोका था, अभी सुबह से गतिमान है। यात्रा को जरूर इस दौरान हमने होल्ड पे रखा है, नीचे से अभी ऊपर बंद करा है, क्योंकि वजह यही है कि थोड़ा सा सेंसिटिव, जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट है, तो इसको एक बार हम पहले क्लियर करा रहे हैं और क्लियर कराने के बाद आई होप कि जैसा चर्चा हुई है कि आज इसको रोकते हुए कल से हम पुनः शुरू करेंगे। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 2 लोग इस हादसे में अभी लापता हैं, जिसमें एक दिल्ली निवासी 11 साल की एक बच्ची और दूसरा मुंबई निवासी 35 साल का युवक शामिल है। अब हम आपको पूरी टाइमलाइन बताते हैं, कब हादसा हुआ और कब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। सोमवार शाम 4 बजे यमुनोत्री मार्ग पर भूस्खलन। हादसा स्थल जानकी चट्टी के पास नौचौकी के पास अचानक बोल्डर और मलबा सड़क पर गिरा। चारधाम यात्रा पर जा रहे 5 लोग चपेट में आए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। एक महिला रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती। सोमवार रात 10 बजे हादसा स्थल पर पहुंची टीम। NDRF और SDRF की टीम ने चलाया रेस्क्यू। 2 लोग अब तक लापता, तलाश जारी। यानी बारिश क्या शुरू हुई, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड शुरू हो गए हैं, तो दूसरी ओर हादसे को लेकर प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। विपक्ष शासन प्रशासन की तमाम तैयारियों पर सवाल दाग रहा है कि आखिर खराब मौसम के बावजूद चारधाम यात्रा क्यों नियंत्रित नहीं की जा रही। चारधाम यात्रा हमारे पहाड़ की आर्थिकी की रीढ़ है, और ऐसे में चारधाम यात्रा के समय सुगम सुरक्षित यात्रा ना हो पाना, दुर्घटनाएं होना लंचडाउन में हुई है, उत्तरकाशी क्षेत्र में हुई और धारचूला में मीनस में हुई है। ये तमाम दुर्घटनाएं जो हैं कई सवाल सरकार की तैयारियों पर खड़ा करती है। चारधाम यात्रा चलनी चाहिए क्योंकि हमारी आर्थिकी उससे जुड़ी है, परंतु उसे रेगुलेट करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है।
सरकार पुलिस प्रशासन के माध्यम से उचित रूप से चारधाम यात्रा पर अपनी नज़र रखे, सतर्कता रखे। उधर बीजेपी कांग्रेस के तमाम सवालों का पलटवार करने में जुटी है। निश्चित रूप से दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोग हताहत हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी श्रद्धांजलि है, क्योंकि अब प्राकृतिक रूप से आपदा है, पहाड़ से पत्थर आया है। सरकार इस तरफ भी गंभीरता से सोच रही है, कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था भी की जाए और ऐसे हादसों से बचाव का प्रबंध भी किया जा रहा है। कोशिश है कि ऐसे हादसे न घटित हों, लेकिन प्रकृति के आगे बहुत कम मनुष्य का चलता है। लेकिन जहाँ तक चारधाम यात्रा है तो सब जगह सुचारू रूप से चल रही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आगे भी सरकार कोशिश करेगी कि इस तरह की दुर्घटनाएं न हों। लेकिन सबके बीच सवाल तो बनता है, आखिर बारिश को लेकर की गई तमाम तैयारियां क्या फेल साबित हो रही है? क्या हमेशा इसी तरह तैयारियों का दावा मात्र दावे ही रह जाएंगे? बारिश के मौसम में अगर यात्रा सेफ नहीं है तो बोलने में क्या हर्ज है? क्या मानसून में चारधाम यात्रा को लेकर हर साल देश दुनिया में गलत संदेश नहीं जाता? देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और आगे बात करते हैं जहां पर उत्तराखंड में मानसून की वजह से पिछले 24 घंटे से कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसमें 40 रास्ते बंद हो गए। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का येलो और साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। चारधाम यात्रा चरम पर है और पर्यटक स्थलों में भी भारी भीड़ यहां पर जा रही है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने 1104 डेंजर जोन चिन्हित किए हैं और साथ ही इसमें से करीब 490 जेसीबी पॉकलैंड मशीनें भी तैनात कर दी गई हैं ताकि रास्ते जल्द ही खोले जा सकें। देखिए, आपदा को राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बार बैठक की जा चुकी है अब तक इस मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर, और 2 बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने बैठक ली है। लगातार हम लोगों को निर्देश जारी कर रहे हैं। जनपद स्तर पर लगातार काम हो रहा है, चाहे वो आपदा से संबंधित उपकरण हों, उसके लिए कहा गया है कि सभी सत्यापन करा लें, सभी को बाकायदे उसका चलाने का अभ्यास करा लें। अगर उपकरण में कोई कमी है तो उसको ठीक करा लें, और अगर कोई उपकरण नया खरीदना है तो उसको परचेजिंग की कार्रवाई कर लें। जहाँ जहाँ आपदा के कारण जल भराव होता है उन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि जल भराव के क्षेत्रों की पहचान करते हुए जल निकासी कैसे होगी सुनिश्चित कराएँ। हमने जैसे पूरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं, कौन कौन से लोकेशन ऐसी हैं जहां बंद होती है, तो वहां पर हमारी सारी ऑलरेडी हमारे जेसीबी डेप्यूटेड हैं। इस समय जो हमारे पास फिगर है 489 जेसीबी पूरे प्रदेश भर में हमने इस पर डेप्यूट कर रखी है। जैसे मुश्किलें बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे प्रयास ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, सारे हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कौन कौन से ऐसे लोकेशन है जो हम बार बार बंद होते हैं। तो ऐसी लोकेशन जो हमारे चारधाम रूट पर हैं और हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं वहाँ पर हम हमेशा एक रखते हैं वहाँ पर। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कलियासौड़ की बात करूँ तो जो हमारा कलियासौड़ है वहाँ पर हमारे एक पोकलेन और डोजर वो हमेशा स्थापित है। उत्तराखंड वन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। मौजूदा प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन ने यहां पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया है और साथ ही वन विभाग में मुखिया की नई कमान अब समीर सिन्हा को मिली है। पदभार ग्रहण करने के बाद समीर सिन्हा ने वन विभाग में किए जा रहे सुधारों के बारे में भी बताया। समीर सिन्हा ने कहा कि राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाई गई है। वाइल्ड लाइफ वार्डन के कार्यालय में भी सेल का गठन यहां पर किया है जो मुख्य रूप से वन विभाग से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण कर रहा है। पहले तो राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाई है, उसके अलावे यहाँ पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के कार्यालय में एक सेल का गठन किया गया है जो मुख्य रूप से ऐसी घटनाओं का विश्लेषण कर रहा है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक 24 घंटे की एक हेल्पलाइन भी स्थापित की गई है जो 1926, जो किसी भी इस प्रकार की आपदा की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित फील्ड यूनिट्स को उसके लिए कार्रवाई के लिए सूचित करती है। इस प्रकार के उपकरण चाहिए, चाहे वो नए हल्के वजन के पिंजड़े हों, ट्रैंक्विलाइजिंग गन हो, ड्रोन्स हो, अनाइडर हो, कैमरा ट्रैप हो, तो ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी संख्या में प्रभागों में उपलब्ध कराई गई हैं। स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है। 125 से अधिक वेटनरी डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं जो वन्य जीवों से संबंधित किसी भी घटना में उनको नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
और चलिए आगे बात करते हैं जहां पर एक्सपीरियंस द हिमालय के गाइड दीपक राणा ट्रैकर को हिमालय के सैर करवा रहे हैं, जो कि ट्रैकर हिमालय क्षेत्र में ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं और उनके लिए उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के दरवाजे खुले हैं। यहां पर एक्सपीरियंस द हिमालय के गाइड दीपक राणा ने हाल ही में बेंगलुरु के 4 यात्रियों को गंगोत्री से तपोवन की सैर कराई। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक वेदर भी अच्छा है, थोड़ा चिली है, बट अभी तक का ट्रैक तो बहुत अच्छा रहा है। इट्स नॉट टैक्सिंग एट ऑल, मतलब आसान है। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, मुझे लग रहा है डिफिकल्ट वाला पार्ट जो आगे आने वाला है। ओके, बट आई थिंक सो फार काफ़ी अच्छा जा रहा है और थोड़ा वेदर भी क्लीन है तो काफ़ी अच्छा दिख भी रहा है ऊपर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस चल रहे अवैध सोडा यूनिट पर छापेमारी की है। गंदगी का अंबार देखने को मिला। कावड़ मेले से पहले डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं। सोडियम बेंजोएट नामक केमिकल मिलाकर शिकंजी का जो सोडा था उसे तैयार किया जा रहा था, जिसको लेकर अब कार्रवाई की गई है। सोडा बनाने वाले लेमन सोडा बनाने वाली जो यूनिट है, एक में इंस्पेक्शन किया था कि जैसे भैया में यूनिट में गंदगी पाई गई और उसमें और भी काफ़ी कमियां पाई गई। उसको देखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किया है और उसको यूनिट बंद करने के लिए निर्देश किया है और उससे एक सैंपल लेकर लैब में भेजा है। तो जैसे भी उसकी रिपोर्ट होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। और निर्मल जो छावनी है, यहाँ भी हमने यूनिट का इंस्पेक्शन किया, इसमें लाइसेंस नहीं मिला है इनके यहाँ और गंदगी भी पाई गई, तो इनको लाइसेंस बनाने के लिए नोटिस दिया है और जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा, नियमानुसार काम नहीं करेंगे, तब तक इनकी यूनिट बंद रहेगी। फिर एक नमूना लिया है, नमूना लेकर लैब भेज रहे हैं, तो लैब की जैसी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से काम। खबर ऋषिकेश से है और ये एक मामला ऐसे रोगी का है जो मात्र 27 साल की उम्र में एक ऐसे ट्यूमर की वजह से घातक बीमारी की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से ना तो उठ बैठ पा रहा था और ना ही सही तरीके से शोध कर पा रहा था। पिछले 6 महीने से बिस्तर पर जी रहे यूपी के संभल जिले के इस रोगी की बाई जांग में कद्दू के आकार से बड़े लगभग 35 किलो के ट्यूमर को देखकर एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर भी हैरान थे। ये कोई सामान्य ट्यूमर नहीं था, लगातार बढ़ रहे इसके साइज और बढ़ती बीमारी के कारण रोगी कभी भी जीवन खो सकता था। 9 जून को रोगी सलमान के बाएं पैर से न केवल 34 किलो 700 ग्राम वजन के बड़े ट्यूमर को निकालने में सफलता पाई है, बल्कि पिछले 6 साल से बीमारी की वजह से लाचार हो चुके मरे सलमान को नया जीवन भी दिया। सही बात है, क्योंकि एक 27 साल का नौजवान मरीज जो हमारे पास उत्तर प्रदेश से आया था, उसके जांग में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था। वो ट्यूमर इतना बड़ा था कि पेशेंट उसके साथ अपनी ज़िंदगी सही से ज्ञापन नहीं कर जी नहीं पा रहा था। इस इतने बड़े ट्यूमर को निकालने के लिए हमें एक ये चाहिए था कि पेशेंट पे विश्वास करें। हमने टीम के साथ मिलके इस ट्यूमर को निकाला। ये ट्यूमर का आकार इतना बड़ा था, एक बड़े कद्दू के साइज़ का ट्यूमर था, जिसका हमने वज़न जब किया तो ये वज़न लगभग 35 किलो का 34.5 किलो का वज़न निकला। आज उसका सर्जरी का ये फ़ायदा हमें मिला है कि पेशेंट अपने आप से उठ बैठ पा रहा है, खड़ा हो पा रहा है और वो जल्दी ही यहाँ से डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ चुका है। मुझे ट्यूमर की प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम सन 2018 से थी। मैं इधर उधर की दवाइयाँ करते करते थक गया था। मुझे फिर अब यानी सन 2025 में मुझे जो एम्स का पता मिला, मैंने जो धीरे धीरे कोशिश करने के बाद में मैं यहाँ पर पहुँचा। जैसे ही यानी ऋषिकेश एम्स में यानी मैं पहुँचा और मैं हड्डी विभाग से मैं जो मिला, जो हड्डी विभाग में मेरे यानी डॉक्टर हैं जो उनसे मिला और जो है उन्होंने मुझे मेरे जो ये ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है ये सोल्व की, मुझे उससे बहुत राहत मिली। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर देर रात बारिश की वजह से मुनकटिया के पास मलबा पत्थराने से रास्ता बंद हो गया। गाड़ियों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लग गई। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का पैदल मार्ग भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद नगर पालिका विकास नगर की टीम अतिक्रमण हटाने मंगलवार को पहाड़ी गली पहुंची, लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते कार्रवाई अधूरी रह गई। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि पालिका ने बिना सूचना दुकानों के बाहर बने स्लैब तोड़ने की कोशिश की है। बगैर परमिशन के स्लैब कैसे तोड़ रहे हैं, फिर भी मैंने आकर देखा तो वाकई ये सारा का सारा जो काम हो रहा है गलत हो रहा है। मैंने ऑब्जेक्शन करा, मैंने कहा जब तक व्यापारियों के साथ ये नगर पालिका
बैठ के मीटिंग नहीं करेगी, उस मीटिंग में जो तय होगा उस पर आगे कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो मैं पूरा बाजार बंद करवा के नगर पालिका के बाहर बैठ करके धरना दूंगा। इन पे जो है एक शिकायती अतिक्रमण की जो है पहाड़ी गली विकास नगर में, तो नगर पालिका की टीम जो है अतिक्रमण हटाने गई थी, जिसमें जो है काफी व्यापारी लोग भी जो है इकट्ठे हो गए थे। तो उनका कहना है कि जो हम ये अतिक्रमण जो है मतलब खुद ही हटा देंगे की, और ज़्यादातर शिकायत रहती है नालियों के ऊपर जो होते हैं ना स्लैब बने हुए, फिर नालियों की सफाई नहीं हो पाती है ठीक से, उसी के संबंध में ये अभियान चलाया गया था। उधर रुड़की के सफरपुर गांव के पास में अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस का ब्रेक फेल हो गया, जिससे कि ट्रेन अचानक रुकी और यात्रियों में हड़कंप मच गया। इंजन से धुआं निकलता देख गेटमैन ने भी समय रहते अधिकारियों को सूचना दी। रेलवे इंजीनियर मौके पर पहुंचे और ब्रेक ब्लॉक दुरुस्त किया है। करीब आधे घंटे तक यात्रा बाधित रही, लेकिन गेटमैन की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।